नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर गृह प्रवेश के दिन बस एक छोटी सी गलती हो जाए तो उस नए घर में सुख शांति आने की जगह अशांति और क्लेश हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। नया घर, जो हमारा नया घर होता है, वो हमारा एक सपना होता है। केवल ईंट पत्थर से बना हुआ वो घर नहीं होता, बल्कि उसमें हमारी खुशियाँ, हमारी ऊर्जा, हमारा तकदीर सब कुछ उसमें वास करता है। अगर गृह प्रवेश में शास्त्रों के बताए गए नियमों और सावधानियों को हम नज़रअंदाज कर देंगे तो वह घर कभी भी हमें सुख और शांति नहीं देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गृह प्रवेश के वे ज़रूरी नियम और कुछ सावधानियां और कुछ ऐसी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिसका असर आपके जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे घर में प्रवेश करते ही सुख शांति के जगह हमें दुखों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी किसी अनहोनी की भी संभावना बन जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नया घर अत्यंत ही सुंदर और सुख शांति से भरपूर हो, सौभाग्यशाली हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो मेरी उपयोगी लग जाए, अच्छी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, गृह प्रवेश के नियम में सबसे जो पहला और ज़रूरी नियम है वो है मुहूर्त। सबसे पहले गृह प्रवेश करने से पहले हमें स्वयं दिन या तारीख या समय को तय नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे विद्वान, ज्योतिषी या फिर अच्छे ब्राह्मण के द्वारा, जिन्हें पूजा पाठ, पंचांग, शास्त्रों का ज्ञान हो, उनसे आप शुभ मुहूर्त अवश्य दिखवा लें। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि शुभ मुहूर्त जब आप निकलवाएं तो जो दिन आपके घर का मान का दिन हो, मान का दिन अर्थात जिस दिन हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हुई होती है, वो दिन हम मान का दिन मानते हैं। तो मुहूर्त निकलवाते समय उस दिन का चुनाव आप ना करें। भले ही उस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त हो, लेकिन वो दिन यदि आपका मान का दिन है तो आपको उस दिन गृह प्रवेश की तारीख नहीं रखनी है। अब दूसरा नियम, गृह प्रवेश करने से पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। गंगा जल का छिड़काव कर लें, घर का कोना कोना स्वच्छ कर लें। वैसे नया घर जो होता है वो स्वच्छ होता है, लेकिन वहाँ पर झाड़ू पोछा हर चीज़ अच्छे से साफ सफाई कर लें। अब अगला नियम, साफ सफाई करने के बाद आपको अपने घर की सजावट करनी चाहिए। सजावट आप हल्के फुल्के तौर पर भी कर सकते हैं। आपका बजट है तो आप बहुत ही भव्य सजावट भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जो सबसे मुख्य सजावट होती है वो मुख्य द्वार की सजावट होती है, क्योंकि यही वो द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे और यहीं से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार में मुख्य रूप से आप बंधनवार लगाएं, रंगोली बनाएं, द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, एक जल का कलश रखें, एक दीपक जलाएं। साधारण रूप में भी आप इस तरह से मुख्य द्वार की सजावट कर सकते हैं। अब दूसरा नियम आता है कि आपको घर में प्रवेश करते समय, पहला कदम रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी घर में प्रवेश करें, पहली बात तो घर के जो मुखिया होते हैं उन्हें ही घर में प्रवेश करना चाहिए पहले, और उन्हें ही घर का जो है गृह प्रवेश का पूजन कराना चाहिए जोड़े के साथ। मतलब पति पत्नी एक साथ ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में पति पत्नी एक साथ नहीं हैं तो आप अकेले भी ये पूजन कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो घर में प्रवेश करते समय कौन कौन सी वस्तु को लेकर हमें हमारे घर में प्रवेश करना चाहिए। तो घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको अपना दाहिना पैर घर के अंदर रखना चाहिए और आपको अपने हाथ में किसी पवित्र नदी से लाया हुआ जल मिट्टी के कलश में, नए कलश में भरकर लेकर हाथ में या उसे सर पर रखकर आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप चावल, जिसे माँ अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है, या फिर जौ, जिसे सृष्टि की पहली फसल मानी जाती है, इसे लेकर आपको प्रवेश करना चाहिए।
तुलसी के पौधे को लेकर आपको घर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं कहीं नियम है कि दूध से भरा पात्र लेकर हमें प्रवेश करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ दूध नहीं बल्कि दही को शुभ माना जाता है, तो दही का पात्र लेकर हमारे यहाँ प्रवेश करने का नियम बताया गया है। इस बात को आप अपने घर के नियम और परंपरा के अनुसार समझ लीजिएगा। गृह प्रवेश करते समय या गृह का पूजन करवाते समय आपको हमेशा नए वस्त्र पहनने चाहिए। पुराना वस्त्र पहनकर आपको गृह प्रवेश की पूजा नहीं करानी चाहिए। न ही किसी अन्य के दिए हुए वस्त्र को पहनकर आपको गृह प्रवेश की पूजा करानी चाहिए, चाहे भले ही वो वस्त्र बिल्कुल नया है, किसी ने आपको दिया है, ऐसा वस्त्र नहीं बल्कि आपको अपना स्वयं का खरीदा हुआ वस्त्र ही पहनकर पूजन कराना चाहिए, जिसमें कि लाल, पीला, हरा, गुलाबी इस तरह का रंग होना चाहिए। काला, नीला, भूरा इस तरह के रंग को पहनकर पूजन नहीं कराना चाहिए। अब बात आती है पूजन हमें कौन सी पूजा करानी चाहिए। तो मुख्य रूप से गृह प्रवेश की जो पूजा होती है, गृह प्रवेश जब हम करते हैं और पूजन कराते हैं तो वास्तु पूजा जरूर कराते हैं। वैसे यहाँ पर मैं एक बात जरूर बता दूं कि जब आप गृह का निर्माण कराएं तो निर्माण कराते समय ही वास्तु दोषों का ध्यान रखकर या फिर किसी वास्तु के विशेषज्ञ से जानकारी लेकर ही आप गृह निर्माण कराएं। केवल छोटे मोटे दोष के लिए वास्तु पूजा हम कराते हैं। सबसे पहले निर्माण कराते समय ही हमें वास्तु दोषों का ध्यान रखना होता है। तो वास्तु पूजा पहले होती है, फिर भगवान सत्यनारायण जी की कथा होती है। मुख्य रूप से गृह प्रवेश की पूजा जब हम कराते हैं तो जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो किसी विद्वान ब्राह्मण से, जानकार जो पंडित जी हैं उनसे कराइए। उसमें नवग्रह पूजा, भगवान गणेश जी की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कथा का आयोजन जब संपन्न हो जाता है तो पंडित जी हवन कराते हैं, आरती होती है, प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो ये वास्तु पूजा और कथा, ये जो दोनों को मिलाकर हमारी जो गृह प्रवेश की पूजा है ये संपन्न हो जाती है। गृह प्रवेश जब आप करते हैं तो उस घर में कभी भी पुरानी झाड़ू लेकर आपको नहीं आना चाहिए। हमेशा नई झाड़ू लेकर ही आपको उस घर में आना चाहिए और उसी नए झाड़ू से आपको अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और वही नया झाड़ू आपको अपने घर में प्रयोग करना चाहिए। नया झाड़ू लाना भी अपने घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस दिन आपके घर का पूजन हो रहा है उस दिन आप अपने घर में 5, 7, 9, 11, 21 इस संख्या में मिट्टी का नया दीपक जरूर जलाइए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने घर के कोने कोने में लाइट की व्यवस्था जरूर कीजिए, कहीं पर भी अंधेरा बिल्कुल न रहने पाए। अब बात आती है कि जब हम गृह प्रवेश की पूजा करते हैं तो रसोई घर में सबसे पहले क्या बनाएं। तो वैसे तो जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले प्रसाद बनाएंगे, खीर, पूड़ी और जो भगवान सत्यनारायण जी के कथा के लिए पंजीरी का प्रसाद बनता है, तो प्रसाद बनाना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप अपने जो आपका चूल्हा है उसका पूजन करें और सबसे पहले प्रसाद बनाएं। प्रसाद बनाने से आप समझ लीजिए आपके जो रसोई घर की शुरुआत भी हो गई और प्रसाद से अच्छा शुभारंभ और क्या हो सकता है। तो प्रसाद आप सबसे पहले बनाएं, उसके बाद ही अपने रसोई घर में अन्य कोई सामग्री बनाएं। अब अगला नियम है कि जब आपने गृह प्रवेश की पूजा करा ली उसी दिन से आपको 40 दिनों तक अपने घर को सूना नहीं छोड़ना है। जैसे कि आपने पूजा करा लिया और उसके बाद आप कुछ दिन के बाद आकर वहां पर शयन करें या भोजन करें, ऐसा नहीं होता है। 40 दिनों तक आपके घर का कोई ना कोई सदस्य उस घर में रहे, शयन करे और भोजन करे। तो इस बात का ध्यान रखकर भी आप अपने घर का जो गृह प्रवेश है उसकी तारीख पक्की करें कि आपके पास 40 दिन तक अवश्य ही समय होना चाहिए उस घर में रहने का। अब अगली जो महत्वपूर्ण बात है उसका भी आपको ध्यान देना है। लगभग 40 दिनों तक आपके घर में किसी भी तरह से मांस और मछली का जो व्यंजन है वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मतलब मांसाहार आपके घर में नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब गृह प्रवेश जो होता है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये हम लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक नया घर हो और वो घर हमारा बने, उस घर में हम प्रवेश करें जिस घर को हम अपना कह सके। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है और सबका ये सपना पूरा भी नहीं हो पाता है। तो आप जब भी गृह प्रवेश करें
तो कभी भी अपने घर में शुरुआती समय में, वैसे तो अपने रसोई घर में मांसाहार कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप नॉनवेज खाते भी हैं तो इसकी व्यवस्था कहीं अलग करें, घर के किसी अन्य स्थान पर आप बनाएं। लेकिन 40 दिनों तक घर के किसी भी कोने में या रसोई घर में आपको मांसाहार नहीं बनाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो सके तो 40 दिनों तक आप अपने घर में अखंड दीप जरूर जलाएं। यदि 40 दिन नहीं कर पाते हैं तो 9 दिन, 11 दिन, 7 दिन आप अपने घर में यदि अखंड दीपक जलाते हैं, गृह प्रवेश के समय से, मतलब जब गृह प्रवेश की पूजा आपने कराई उसी समय से लेकर आप विषम संख्या में कुछ दिनों तक आप अखंड दीपक यदि आप अपने घर में जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा आप उसी दिन लेकर प्रवेश करें और अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रोपें। मतलब घर के आंगन में या बालकनी में, जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो, तुलसी का पौधा रोपें और नित्य प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करें। सुबह और शाम अपने घर में पूजन अर्चन, धूप दीप आरती अवश्य करें। तो ये सारे जो नियम है दोस्तों, ये गृह प्रवेश के नियम हैं। गृह प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से गृह निर्माण जब हम शुरुआत में कराते हैं, नींव जब हम डलवाते हैं, तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार गृह प्रवेश करते समय भी हमें इन सारी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपका ये सपना पूर्ण हो, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।